सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो मैं आ गया हूँ आप सबके लिए लेकर फिर से एक कमाल की वीडियो को। एंड ये वीडियो आप सबके लिए सच में काफी स्पेशल होगी, क्योंकि ये वीडियो है पूरी डेड सी सीरीज का पार्ट 7, जिसकी इस चैनल पर सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। तो यार मेक श्योर कि आप इस वीडियो पर अपना फुल सपोर्ट दो, क्योंकि मैं आपके लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ मेरे एग्जाम्स के बीच में। अभी मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, पर फिर भी मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसीलिए यार एक लाइक तो बनता ही है। बाकी यार हम इस पार्ट में बात करने वाले हैं कि क्या डोरेमोन कभी असलियत में बन सकता है या फिर नहीं। मतलब कि क्या डोरेमोन जितनी टेक्नोलॉजी कभी रियल लाइफ में हमें देखने को मिलेगी या फिर नहीं। तो चलो यार जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो यार देखो, हमारी ये दुनिया आज के टाइम पर बहुत आगे जा चुकी है। मैंने आपको इस सीरीज के पिछले पार्ट्स में बताया भी था कि कैसे ह्यूमंस लगातार रोबोट्स को बनाते जा रहे हैं। करंटली इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट रोबोट अब तक बनाया गया है, उसका नाम है सोफिया, एक फीमेल रोबोट। सोफिया रोबोट और डोरेमोन के बीच में अगर हम इंटेलिजेंस का कंपेयर करें तो साफ साफ यही पता चलेगा कि डोरेमोन सोफिया से बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। तो ये बात तो अभी कंफर्म है कि डोरेमोन को आज की टेक्नोलॉजी की मदद से नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि डोरेमोन के अंदर इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी दिखाई गई है कि डोरेमोन के अंदर बिल्कुल ह्यूमंस की तरह इमोशंस है। साथ में वो ह्यूमंस के जैसे ही बोलता है, मतलब कहीं से भी फील नहीं होता कि वो एक रोबोट है। तो ये सब देखकर साफ साफ ये पता चलता है कि डोरेमोन को फिलहाल तो नहीं बनाया जा सकता। बट हाँ, डोरेमोन एनिमे के अंदर हमें एक चीज देखने को मिली है कि डोरेमोन 1 या 2 सदी आगे से पास्ट में आया है। मतलब कि नोबिता की टाइमलाइन में भी डोरेमोन को नहीं बनाया गया है, बल्कि उसके पोते की टाइमलाइन में डोरेमोन को इन्वेंट किया गया है। तो ये भी हो सकता है कि क्या पता हमारी इस टाइमलाइन में भी डोरेमोन ना बनाया जा सके। पर हाँ, हम बूढ़े हो जाएंगे तब तक तो कुछ हो सकता है, बट मैं फिर भी श्योर नहीं हूँ। जो कुछ आज की टेक्नोलॉजी में हो रहा है, मैंने आपको ये सब उसके अंदाजे से बताया है। बट अगर मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एंड मेरे हिसाब से बताऊं, तो जैसा फ्यूचर डोरेमोन सीरीज में दिखाया गया है, वैसा फ्यूचर रियलिटी में तब्दील होने के लिए 1 या 2 हजार सालों का टाइम लगेगा। बट हाँ, इन सब टेक्निकल बातों से हटकर भी कुछ और रहस्यमय चीजें भी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, जिनके बारे में मैंने पिछले कुछ पार्ट्स में भी आपको बताया है, जैसे कि एरिया 51। कई बार इंसानों ने एलियंस को देखने की बातें कही हैं। लोगों ने ओपनली ये बताया है कि हमने आसमान में कई बार यूएफओज को उड़ते हुए देखा है। अगर ऐसा 1 या 2 बार हुआ हो तो हम कुछ कह सकते हैं कि ये एक इत्तेफाक होगा, बट ऐसी मिस्टीरियस चीजें बहुत बार देखी गई है। अब आप लोग ये भी बोल सकते हो कि हो सकता है कि जो यूएफओज जैसी चीजें लोगों ने देखी है, वो कोई आर्मी की सीक्रेट जेट्स भी तो हो सकते हैं। तो हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, एंड ऐसा पाया भी गया है। 1 2 बार लोगों ने आर्मी जेट्स भी देख लिए थे एंड उन्हें नाम दे दिया था कि हमने एलियंस के यूएफओज को देखा है। लेकिन कई बार तो लोगों ने बहुत ज्यादा अजीब एंड क्रीपी चीजें भी देखी है, जैसे कि एक बार एक महासागर पर एक यूएफओ जैसी चीजें उड़ रही थी एंड वो यूएफओ जैसी चीज उड़ते उड़ते वहीं पर गायब हो गई। तो इतना तो हमें पता ही है कि हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे एक जेट जैसी बड़ी चीज को गायब या टेलीपोर्ट किया जा सके। तो यार इन सब चीजों को बताने के पीछे मेरा यही मकसद है कि इस दुनिया में कई चीजें बहुत ज्यादा एबनॉर्मल भी है, जो दुनिया से छुपाई जा रही है। अब कहने को तो ये भी कहा जाता है कि एक बार ह्यूमंस ने यूएफओज पर हमला करके नीचे गिरा दिया था एंड उसमें असलियत के एलियंस पाए गए थे, और अब भी वो एलियंस जिंदा है और उन्हें कैद करके एक एरिया 51 नाम की जगह पर रखा गया है, जो कि अमेरिका की नेवाडा जगह से थोड़ी दूरी पर पड़ती है। एंड वहाँ पर कैद कर उन पर एंड उनके एडवांस टेक्नोलॉजी पर बहुत रिसर्च की जा रही है एंड कई सालों से यही कोशिश की जा रही है कि हम ह्यूमंस को एलियंस के जैसी टेक्नोलॉजी मिल जाए, जिससे हम अपनी इस दुनिया में वो सब कर सके जो आज के ह्यूमन सोच भी नहीं सकते। अगर आप ध्यान से सोचो तो ये बात बिल्कुल सच भी है। आज से तकरीबन 1000 साल बाद की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस होगी जितनी हम सोच भी नहीं सकते। इस बात का प्रूफ तो आपके सामने ही है, आज की टेक्नोलॉजी। आज से 1000 साल पहले किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि 1000 साल बाद कार्स आ जाएंगी, एरोप्लेन्स आ जाएंगे और स्मार्टफोन्स आ जाएंगे एंड जो कुछ भी आज हमारे सामने है वो सब चीजें। इसी तरह आज से 1000 साल बाद क्या होगा ये सोचना हमारे लिए नियर टू इम्पॉसिबल है। मैं एक चीज कह सकता हूँ कि हाँ, डोरेमोन जैसे रोबोट्स इस दुनिया में 110% होंगे। मैं तो ये कहूँगा
बाकी डोरेमोन से भी ज्यादा एडवांस रोबोट्स तब तक बन चुके होंगे एंड तकरीबन 5000 साल बाद हर एक ह्यूमंस की लाइफ में रोबोट्स होंगे। अगर आप कभी जापान गए हो तो आपको पता ही होगा कि आज के टाइम में भी वहाँ पर लोगों की लाइफ में रोबोट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वहाँ के लोगों ने अपने ज्यादातर काम रोबोट्स पर छोड़ दिए हैं। बाय द वे, अगर हम गैजेट्स की बात करें जो डोरेमोन सीरीज में दिखाए गए हैं तो वो भी 110% पॉसिबल होंगे। हो सकता है कि आप बिलीव ना करो, पर कोई बात नहीं, ये बात सुनने के बाद आप शायद बिलीव कर लो। हाल ही में एक साइंटिस्ट द्वारा एक जानवर के बाल को टेलीपोर्ट किया गया है एक जगह से दूसरी जगह पर। बट अभी के लिए खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी एक बाल को ही टेलीपोर्ट किया गया है। मेरा मतलब ये है कि अभी बिल्कुल कम मास वाली चीजों को ही टेलीपोर्ट किया जा सकता है, ऐसा साइंटिस्ट्स का कहना है। वो भी बहुत कम दूरी तक। कम से कम इससे ये पता चलता है कि टेलीपोर्ट करना पॉसिबल है। अब धीरे धीरे करके साइंटिस्ट्स ये भी पता लगा सकते हैं कि किसी ह्यूमंस जितने बड़े मास के ऑब्जेक्ट को कैसे टेलीपोर्ट किया जा सकता है, और वो भी एक अच्छी खासी दूरी तक। सच में यार, ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे जो भी ह्यूमन सोच सकता है वो इस दुनिया में पॉसिबल है, और ये सब साथ में ही काफी मिस्टीरियस भी लगता है। सो यार, होप कि आपको इस वीडियो को देखकर काफी सारी चीजें जानने को मिली होगी एंड आपके सारे सवालों के जवाब क्लियर हो चुके होंगे। तो यार, इसी बात पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आपको किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।